हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने, और 8 मील वापसी आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया कि रहने खाते ही नहीं, एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं। 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम कहता है कि मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश ही नहीं की थी। पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हजरत उमर फारूक ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं। ऐसा कैसे हो सकता है? गुलाम कहते हैं, जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ज़ोहर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था कि उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर उनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहता है कि मैंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़कर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया। घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि उसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा देख ना लें। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गिरदो गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़ा नजर आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफर पर गया था। फिर मैंने सोचा कि हजरत उमर फारूक देख ना लें। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और उसे जल्दी से गुस्ल करवाया और उसे लाकर छांव में बांध दिया। देख लें, जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके भी डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर जिंदा है। चलो आगे चलते हैं। फरमाते हैं कि जब असर की नमाज पढ़कर हजरत उमर फारूक आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पकाकर पेश करता हूँ। कहता है कि मैंने ये लफ्ज कहे तो जनाब उमर फारूक उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर उसके कान के पास गए। घोड़े का एक कान उठाया और कहने लगे, यरका, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा, और यहाँ तो पानी डालना भूल गया। हजरत उमर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओ यार यरका, इधर आ, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं। मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेजगार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ऐ अल्लाह, मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ फरमा दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा अख्तियार नहीं किया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफर तय करवाया। ऐ अल्लाह, मैं जानवर था, बेजबान था, 16 मील का सफर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका तू बता, मेरे जैसे वजूद का कमजोर आदमी मालिक के हजूर घोड़े का सवाल का जवाब कैसे देगा? यरका कहता है कि मैं अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा कि हजूर, ये वाली सोच। गुलाम रोने लगा। हजरत उमर फारूक कहने लगे कि अब इस तरह करके घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल दे और ये जो मछली लेके आए हो इसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो और उन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की माफी की भी दुआ करें। ये थे साहबा कराम और उनकी सोच। यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं, लेकिन उनके ज़मीर जिंदा थे, उनके दिलों में खौफ खुदा था। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं?